अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। बिज़ी और मसरूफ़ तरीन दिन के दरमियान बहुत सारी चीज़ें दोपहर को आपसे जो मुलाकात नहीं हो सकी, ज़ाहिर है बहुत सारी आपको रीज़नें पता ही हैं जिस किस्म की आजकल मसरूफ़ात चली हैं। लेकिन अभी आपसे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अपडेट्स इतनी हो रही हैं कि अगर 3 टाइम भी आपसे बात की जाए तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। हुकूमत साजी में ताहाल डेडलाइन है, ताहाल मज़ाकरात चल रहे हैं। कल तक मामला तय पा जाने थे, लेकिन कुछ मामलात पर इत्तेफाक नहीं हो सकता, अभी तक नहीं हुआ। और होना इसलिए मुश्किल है, उस पर बार बार टाइम ज़्यादा इसलिए लग रहा है। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि इस वक्त चल क्या रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया है, मुस्लिम लीग नून क्या करना चाहती है, प्रेशर किस चीज़ का है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए मुश्किलात तो होंगी और मुश्किलात हो रही हैं। इन मामलात में कुछ ऐसे ओहदे हैं जिन पर नून लीग को तहफ़्ज़ात हैं। एक तासर यही पाया जा रहा है कि जिन आइनी ओहदों पर पीपल्स पार्टी आना चाहती है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि डिलीवर जो है वो PMLA ने करना है, एंजॉय जो है वो इसको आप कह लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करना है। मतलब हमने कुछ नहीं किया और एंड पे जो इलेक्शन दोबारा होंगे वो 5 साल बाद हों, 7 साल बाद हों, 3 साल बाद हों, 10 साल बाद हों, उसमें पीपल्स पार्टी सारे एंजॉय करने के बाद जो कहेगी वो आपको पता है। इसके लिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी जो PDM की हुकूमत के बाद बिलावल साहब क्या कर सके हैं। मुस्लिम लीग नून सदर का ओहदा देने पर राजी है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा नून लीग खुद रखना चाहती है। सिंध की गवर्नरशिप MQM मांग रही है, पंजाब की गवर्नरशिप किसी सूरत PP को नहीं दी जा सकती, क्योंकि जाहिर है आपकी हुकूमत है, आप 2 तिहाई से हुकूमत बना रहे हैं और यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नर लगाने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। इससे पहले ये तजर्बा हो चुका है जिसमें वो श्रीलंका वाली क्रिकेट टीम वाला हादसा हुआ था। अल्लाह जन्नत में घर करे, इस दुनिया में नहीं रहे तसीर साहब। बलूचिस्तान की हुकूमतों ने मिल जाएगी, वफाक और पंजाब का हिस्सा बन जाएंगे। बहरहाल अभी तो मामला चल रहे हैं, देखते हैं क्या फाइनल होता है। लेकिन इस दौरान PP गैर सियासी रवैये का मुजाहरा कर रही है। इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अभी बड़े लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, तो हमारे लेवल पे करने के बाद फिर वो मसले मसाइल जो हैं मैं बेहतर नहीं समझता कि उस पर बात करूँ। तो अभी बात चल रही है, तो इंशाअल्लाह ताला जल्द इस चीज़ पर जो भी नतीजा होगा वो सामने आ जाएगा। हुकूमत साजी के लिए मामलात को यूँ मीडिया पर भी डिस्कस करके मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को क्यों मतलब थोड़ा सा मायूसी फैलाई जा रही है। भी कुछ फाइनल नहीं हुआ, इसलिए मैं भी इस पर नहीं बात कर रहा। और जो दोस्त इस पर ट्वीटें कर रहे हैं, सख्त ट्वीटें कर रहे हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी थोड़ा सा हाथ हौला रखें। फिर क्यों एक जमात सरेआम मीडिया पर तो कहीं जलसों पर प्री मेच्योर मामलात को डिस्कस करके दूसरे फरीक को कमज़ोर साबित कर रही है। जब मामलात अभी चल रहे हैं, आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर इनको यूँ डिस्कस करके ये पैगाम क्यों दिया जा रहा है कि दूसरा फरीक यानी नून लीग कमज़ोर है। अच्छा जी, कमेटी है, इसके सरबराह इसहाक डार साहब भी कह चुके हैं कि यूँ मामलात मीडिया पर डिस्कस ना किए जाएं, लेकिन इसके बाद ये सिलसिला जारी है। इससे नून लीग का भी वर्कर मायूस हो रहा है और वो सोशल मीडिया पर गुस्से का इजहार कर रहा है। मेरे ख्याल से इस चीज़ से जनाब करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने उस दिन जलसे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की थी और उसके बाद आज मीडिया जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी उन्होंने गुफ्तगू की है, मेरे ख्याल में उसमें थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि बस तहफ़्फ़ुज़ात ही रहने दें। बताऊँगा मैं कि किस चीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कि किस किस्म का डर है, किस किस्म का खौफ है, कि क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे। आज सेनेट में एक नई बहस छिड़ गई है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने मियां नवाज शरीफ को नया मशवरा दिया है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ सदर का ओहदा अपने पास रख लें, फ़ौज के सुप्रीम कमांडर बन जाएँ और पीपल्स पार्टी को वज़ारत उज़्मा दे दें। इस तजवीज़ पर सोशल मीडिया पर मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है। अलबत्ता ये ज़रूर हो रहा है कि 16 माह की हुकूमत से नून लीग के वोटर और सपोर्टर इतने डसे हुए हैं कि इस वक्त जहाँ कहीं भी ये बात होती है कि नून लीग वफाक में हुकूमत नहीं ले रही या पीपल्स पार्टी को हुकूमत देने पर बात हो रही है, तो फौरी तौर पर सोशल मीडिया देते हैं, दे दो PP को वफाक दे दो। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सियासी जमात का कारकुन नहीं चाहता कि हम यूँ ब्लैकमेल होकर कमज़ोर बुनियादों पर हुकूमत बनाएं। ये वर्कर के जज्बात हैं जो आपके सामने रखे हैं, लेकिन अगर मुल्क को नून लीग की ज़रूरत है, नून लीग बहरानों से निकालने का ट्रैक रिकॉर्ड और तजर्बा रखती है, नून लीग को पीछे नहीं हटना चाहिए। इसमें भी कोई शक नहीं है। नवाज शरीफ ने हमेशा सियासत पर जो है वो इतना फोकस नहीं रखा जितना रियासत पर रखा है, और अपनी सियासत से आगे रियासत को समझा है। ये हमेशा नवाज शरीफ ने साबित किया है। इस बार भी इसी नारे के तहत चल रहे हैं। खामोशी भी इसलिए है कि मुल्क को इस वक्त सियासत की नहीं, काम की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, इत्तेफाक की ज़रूरत है। और ये नवाज शरीफ को पहली दफ़ा नहीं कर रहा, नवाज शरीफ इससे पहले भी बहुत दफ़ा कर चुका है। आप इसको मतलब पहला दौरे हुकूमत नवाज शरीफ को निकाला गया
मोटरवे स्टार्ट किया, चुंगियाँ ख़त्म की, हज़ारों की तादाद में काम किए, लेकिन फिर क्या हुआ वो आपके सामने था। फिर उसके बाद जो उस वक़्त के जो सदर थे उन्होंने जो गुलाम इसहाक़ खान साहब जो किया वो भी आपके सामने था। फिर वापस फिर हुकूमत मिली, फिर 2/3 अक्सरियत में, और फिर भूल गए अपने सारी ज़्यादतियाँ और फिर आकर काम शुरू करना किया। लेकिन उसके बाद फिर मुशर्रफ वाला जुल्म व सितम आपको याद होगा, बच्चों के सामने जेल, बच्चों के जेल, फिर दियारे गैर, फिर लंदन, फिर सऊदी अरब, इन तमाम जुल्म जो जिसके बाद ये कहा गया कि नवाज शरीफ की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। इसके बाद वो नवाज शरीफ दोबारा आया और फिर 2013 से 2016 वाला जो दौर है मेरे ख्याल में वो किसी को नहीं भूलता कि उस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात थे। रियासत के ख़िलाफ़ उस वक्त भी नहीं गए, रियासत से शिकवा उस वक्त भी नहीं किया कि आपने मुझ पर एक नहीं 2 दफ़ा जुल्म किया हुआ है, तो अब मैं अगर आया हूँ तो मैं क्यों करूँ, या मैं इस जुल्म को, जैसे कहते नहीं कि अक्सर पार्टी जो है वो जुल्म अपने बदले ले रही है। पंजाब में अक्सरियत नहीं मिली तो बुज़दार को लगा दिया, इस किस्म की। लेकिन नवाज शरीफ ने ऐसा ना पहले कभी किया और मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ना कभी आगे जो है वो ऐसा करने जा रहे हैं। तो नवाज शरीफ जो है वो सियासत से ज़्यादा जो रियासत है उसको अहम समझते हैं और उसके लिए हमेशा कुर्बानी देते हैं। और अगर आज भी ऐसा होता है कि नवाज शरीफ जो है वो हुकूमत लेता है इन हालात में, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद और पीपल्स पार्टी के तहफ़्ज़ात जो उनको हैं उनके बावजूद, तो उसके पीछे रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक है, वो ये है कि रियासत बचानी है। इस मुल्क के अवाम को जो इस वक्त दुखी हैं, दुखियारे हैं, चाहे वो बिजली के बिल हों, चाहे वो गैस के बिल हों, चाहे वो आटा हो, चाहे वो चीनी हो, जो भी हो, उससे निकलने के लिए जो है ये वो मदद करना चाहते हैं। ये एक सिंगल रीज़न है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो दोबारा हुकूमत करें। दूसरी जगह चाचू भी सरगर्म है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की बलूचिस्तान में असम्बली में 2 नशिस्तों का इजाफा किया है। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से PP हल्का PB 41 और 51 से आज़ाद हैसियत रखने वाले इंतखाबात जीतने वाले वली मोहम्मद अब्दुल खालिक को शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। बलूचिस्तान असम्बली में मुस्लिम लीग नून की तकरीबन 13 नशिस्तें हो गई हैं। नून लीग के बगैर वहाँ कोई भी इत्तेहादी हुकूमत नहीं बना सकता। और यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो हुकूमत वो बनाना चाहते हैं, हालांकि नशिस्तें यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा हैं। तो मेरा भी मशवरा यही है कि मरकज़ में दे दें फिर पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी से कहें जी कि हमें बलूचिस्तान में बनाने दें और पंजाब में भी बनाना चाहिए, और ठोक कर दोनों सूबों में काम करें और लोगों को उस लेवल का रिलीफ दें कि ये लोग हमेशा के लिए भूल जाएं कि नवाज शरीफ के अलावा कुछ मुल्क को रिलीफ दे सकता है। ये मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अब देखें बड़ों क्या फ़ैसले करते हैं। दूसरी तरफ 21 फरवरी को बुध बरोज़ नून लीग पंजाब का पार्लिमानी बोर्ड का अजलास करेगी, जिसमें पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से पावर शो किया जाएगा। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ अजलास की सदारत करेंगे। ये भी होने जा रहा है मेरे ख्याल में, और इंशाअल्लाह ताला इसमें भी आपको पावर शो नवाज़ जो है वो अपने जो उनके जो MP हैं मुंतखब होकर आए हैं या उन्होंने उनको ज्वाइन किया है, ज़ाहिर है उनके सामने पहली दफ़ा पार्लिमानी लीडर के तौर पर आएंगी। मरियम नवाज़ से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं जो इस वक्त इलेक्ट होकर असम्बलियों में आए हैं, और पंजाब की अवाम वो चाहती है कि उनको नवाज शरीफ का रूप भी मिले और वो चाहती हैं कि उनको शहबाज शरीफ वाला रूप भी मिले, उनको तरक्की भी मिले, उनको विजन भी मिले, उनको बच्चों को नौकरियां भी मिले, उनके रोज़गार के भी मसाइल हल हों, और पंजाब में जो 5 साल का बुरा तरीन और बदतरीन दौर उस्मान बुज़दार साहब का लोग उसको भूलना चाहते हैं। तो इसलिए मरियम नवाज़ से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं और मरियम नवाज़ जो है इंशाअल्लाह ताला कल पावर शो करेंगी, मीडिया के सामने दिखाएंगे कि उनके साथ कौन से लोग हैं, कौन उनके साथ हुकूमत बनाने के लिए तैयार खड़ा है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में इंशाअल्लाह ताला फिर उनकी हलफ बर्दारी होगी, उनकी कैबिनेट बनेगी, और फिर रमज़ान का पहला इम्तिहान आएगा मरियम नवाज़ का। और मरियम नवाज़ अब तक जितने सारे इम्तिहान थे वो पास कर चुकी हैं। उसने चाहे इमरानी दौर में फितना गिरी का मुकाबला किया हो, उस फितने को टफ टाइम दिया हो, वो फितना तमाम तर जुल्म करने के बावजूद मरियम नवाज़ जो एक तनहा औरत निकली थी, जिसका बाप भी जेल था, जिसके भाई यहाँ पर नहीं थे, उसने पाकिस्तान की आवाम की मदद से उस फितने का मुकाबला किया। और फितने का मैं समझता हूँ कि फितने का मुकाबला करने के साथ फितने की हुकूमत ख़त्म करने भी मरियम नवाज़ का अहम रोल था। तो मरियम नवाज़ जो है वो इंशाअल्लाह ताला कल आवाम के सामने आ रही हैं एक नए रूप में, अपोजिशन से निकल कर जो हुकूमत वाला इक़्तिदार वाला रूप होगा, जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात उनको कामयाब करेगी, उनके वालिद का साया उन पर कायम रखे, उनके चाचा की रहनुमाई उनके साथ रही, तो इंशाअल्लाह ताला लोगों को वो रिलीफ देने जा रही है जो लोग इस वक्त मरियम नवाज़ से तवक्का कर रहे हैं।
आप अपना जो कमेंट्स है अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करना चाहिए। नून लीग को इत्तेहाद करना चाहिए, हुकूमत लेनी चाहिए, पीपल्स पार्टी को हुकूमत देनी चाहिए, पंजाब में हुकूमत क्या करना चाहिए, आपकी क्या तबसरा है, क्या राय है, इस पर ज़रूर राय का इजहार करें। व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना मत भूलें और इसके अलावा लाइक करें, कमेंट्स करना है तो आपने करना ही है, सब्सक्राइब ज़रूर करें और जिन्होंने किया हुआ है वो इसको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर बात होगी। खुदा हाफिज़।